हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुकून इंडिया। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा जो अपकमिंग सेशन होगा वो आरोग्य सेतु ऐप के लिए होगा। यकीनन पिछले कुछ दिनों से मुझे कई सारे कॉल्स और मैसेजेस मिले कि इस ऐप को यूज करने का सही तरीका क्या है। सो इस सेशन में जो मैं कवर करूंगा वो पहला पॉइंट कि इस एप्लीकेशन को कहां से इंस्टॉल करें, क्योंकि प्ले स्टोर में सेम एप्लीकेशन कई दिखते हैं, तो सही एप्लीकेशन कौन सा है। दूसरा, ये एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। और तीसरा, आपके लिए ये एप्लीकेशन क्यों और कितना ज़रूरी है। बेशक आप सबों के फ़ोन में ये एप्लीकेशन होगा, लेकिन आप इस वीडियो में 2 मिनट बने रहें ताकि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ना आपको पता हो आपके लिए यूज़फुल हो जाए। शुरुआत के 30 सेकेंड मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो ये सोचकर फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं कि अगर उन्होंने फ़ोन में एप्लीकेशन डाला तो गवर्नमेंट के पास उनकी सारी डिटेल चली जाएगी और गवर्नमेंट जो उन्हें जनधन खाते में 500 रुपये भेजती है वो नहीं भेजेगी, या फिर किसान को जो पीएम किसान की योजना के तहत जो 2-2 हज़ार रुपये भेजे जाते हैं हर क्वार्टरली, वो नहीं मिलेगा। तो उन भाइयों से मेरी अपील है कि ये ऐसा बिल्कुल आपका सोचना गलत है। जिन किसी ने भी ये अफवाह फैलाई है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। आप इस पे बिलीव न करें। आपकी ऐसी, आप जरा सोचें, लॉजिकल सोचें कि आपकी ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट तक नहीं है। अगर आप ज़मीन भी खरीदते हैं उसकी एक रजिस्ट्री कॉपी गवर्नमेंट के पास होती है, पैन कार्ड बनवाते हैं उनकी सारी डिटेल गवर्नमेंट के पास होती है, आधार कार्ड बनवाते हैं उनकी सारी डिटेल गवर्नमेंट के पास होती है। तो गवर्नमेंट के पास आपकी सारी जानकारियां हैं। गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं करेगी। सो उन लोगों से मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। यह आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं जो ये वीडियो बनाता हूं इसका किसी बिजनेस से या किसी प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आप सबों को जानकारी के उस धागे में एक साथ पिरोना चाहता हूं ताकि आप सभी अपने आप को एक समान समझ सकें। आप सबों को ये लगे कि डेली आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जानकारियां हैं, वो सब आपके पास पता हो। आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपको ये बिल्कुल न लगे कि जो शहर में रहते हैं वही प्रधानमंत्री पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं या सीएम पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं, या वो किसान भाई बहन ये ना सोचें कि जो पढ़े लिखे हैं वही कृषि विभाग में जाकर के अपनी राय रख सकते हैं। तो अगर आपके पास सही जानकारी है और अगर आपके पास सही प्रोसेस है, हर चीज़ का पता हो, तो आप भी वही कर सकते हैं जो शहर में रहने वाले और पढ़े लिखे लोग करते हैं। सो मेरा पर्पस बिल्कुल क्लियर है कि आप सबों को मैं एक अवेयरनेस दे सकूं, आप सबों को मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूं। मेरी जो भी वीडियो होगी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस, क्रिटिक्स, इसी पे बेस्ड होगी। सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए आरोग्य सेतु ऐप के एप्लीकेशन की जो प्रोसीजर है, ट्यूटोरियल है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट मैं आपको ये बताऊं कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, देन हम इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। आप अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे जो प्ले स्टोर बटन है उसे आप क्लिक करें, उसमें आप टाइप करें आरोग्य सेतु। ये जो पहला एप्लीकेशन है इसे आप इंस्टॉल करें और इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जेन्युइन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि प्ले स्टोर पे कई सारे सिमिलर दिखने वाले एप्लीकेशन हैं, तो रियल एप्लीकेशन के लिए हमारे वीडियो में आप जाएंगे, वहाँ पे लिंक है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप रियल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। आप थोड़ा वेट करें, आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस दिख रहे हैं। ये जो लैंग्वेज आपको प्रीफर लगता है कि आपके लिए क्या लैंग्वेज सूटेबल रहेगा, वो उस लैंग्वेज में आप इसे सेलेक्ट करें। सपोज मैं अभी हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ है आप उसे पढ़ लें, ये सब सारी चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। देन आप रजिस्टर करें। यहाँ पे मैं सहमत हूँ करने के बाद अलाउ कर दें। जो भी अलाउ करने का ऑप्शंस है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कोई भी एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो अलाउ क्यों करवाती है और अलाउ से क्या हमें कुछ फ़ायदा है या क्या कुछ नुकसान हो सकता है अगर वो एप्लीकेशन जेन्युइन नहीं है। तो इस पर कोई मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूँगा। तो फिलहाल अभी आप इसको अलाउ करें और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालें। यहाँ पे वही नंबर डालें जिस पे कि OTP आना संभव हो, मीन्स जो फ़ोन अभी आपके पास हो। आप जैसे ही फ़ोन नंबर एंटर करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। मुझे OTP आ चुका है, वो OTP मैं यहाँ पे अभी डालूँगा। आपको करेक्ट OTP डालना है। इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो पार्सली रजिस्टर्ड हो गया है। अब आपकी कुछ व्यक्तिगत जानकारी आपसे मांगी जाएगी, आप वो जानकारी यहाँ पे फिल करें।
व्यक्तिगत विवरण, आपका लिंग क्या है, आप क्या मेल हैं फीमेल हैं, जो कुछ आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। इसके बाद आपका पूरा नाम यहाँ लिखते हैं। देन आपकी उम्र, फिर आपका व्यवसाय, क्या आप क्या व्यवसाय करते हैं, या फिर आप अगर कुछ नहीं करते हैं तो इसमें से कोई भी नहीं लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। पिछले 30 दिनों में किस देश का आपने भ्रमण किया है, अगर 30 दिनों के अंदर आप कोई देश ट्रेवल किए हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ नन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरत के समय स्वयं सेवा में रुचि, ये इसका मीनिंग ये है कि क्या अभी आप अपने आप को एज ए वॉलंटियर गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहते हैं, येस और नो। तो आप यहाँ पे हाँ या नहीं, आप अगर करना चाहते हैं तो आप हाँ करें, नहीं तो आप नहीं के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब आपसे कह रहा है कि सबमिशन की पुष्टि करें, तो आप सबमिट करें या रीसेट करें। अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल आपने इसमें गलत फिल कर दिया है तो आप उसको फिर से यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे सबमिट करें। अभी आपसे कुछ चीज़ें पूछेगी जो केयरफुली आपको बिल्कुल सही वो जानकारी रखनी है, कोई भी चीज़ें आपको छुपानी नहीं है। जैसे कि इससे पहले जो आपसे पूछा था कि आपने कहीं यात्रा किया है किसी देश का, तो आपको वहाँ पे सही जानकारी देनी है। अब जो आप कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है वो जानकारी आपको बिल्कुल सही देना है, तब जा कर के इस एप्लीकेशन का मीनिंग सही हो पाएगा। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आप अगर कर रहे हैं अच्छा महसूस तो आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करें। देन अब ये आपसे कह रहा है कि 20 सेकेंड का एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होगा, तो वो टेस्ट आप प्रोसेस करें, जिससे कि आपको पता लग पाएगा कि आपकी अभी की करंट स्टेटस क्या है। तो आप यहाँ पे कहें हाँ। अगर आप चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया है, बाकी चीज़ें इस एप्लीकेशन का यूज़ करूं लेकिन अपना सेल्फ असेसमेंट अभी ना करूं, तो आप फिर यहाँ बाद में का जो ऑप्शन है उससे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन का जो मेन मोटो है वो यही है कि आप अपना सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट कर लें। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आप यहाँ पर पहले हाँ पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ लिखा है कृपया सही उत्तर दें। सटीक उत्तर हमारी मदद करते हैं, आपकी बेहतर मदद करते हैं। चिकित्सा सहायता कर्मचारी मूल्यवान और सीमित हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बने। अब यहाँ पे आप इसको क्लिक करें। अब देखिए आपसे ये पूछ रहा है कृपया ध्यान दें कि इस कॉल में दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन कोविड-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। इसके बाद और लिखा है कृपया ध्यान दें कि इस कॉल में दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन कोविड-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। फिर क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं, खांसी बुखार सांस लेने में दिक्कत, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको कुछ है तो वैसा आप करें, अदरवाइज आप इसमें से कोई नहीं करके आगे बढ़ जाए। क्या आपको कभी भी नीचे लिखे हुए रोग में से कुछ भी हुआ है, क्या आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फेफड़े की बीमारी है, दिल की बीमारी है, या कोई नहीं है, तो आप कोई नहीं के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या आपने पिछले 45 डेज़ में 28 या 45 दिनों में कोई विदेश की यात्रा की है, तो आप हाँ किए हैं तो हाँ लिखें, नहीं तो नहीं के साथ आगे बढ़ जाएं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है। हाल में ही किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से आप कभी मिले हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कोरोना पॉजिटिव मरीज के आसपास आप कभी गए थे, या जिसको कि कोरोना पॉजिटिव पुष्टि हो गया है और उससे आप पिछले कुछ दिनों में मिले हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। नहीं तो फिर मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूं और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना एक कोविड-19 की पुष्टि की है। अब यहाँ पे ये सुरक्षाकर्मी के लिए है कि उन्होंने जिन किसी का इलाज किया या जिन किसी के संपर्क में आया वो कोरोना पॉजिटिव निकल गया, तो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी होगी कि मैंने उस टाइम तक तो जो किट है वो सुरक्षा का किट है वो नहीं पहना था, और लेकिन वो बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। अगर इस दोनों में से कोई नहीं है तो आप इनमें से कोई नहीं के साथ आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपका संक्रमण का जोखिम कम है, हम अनुशंसा करते हैं कि आप, अब आपका ये स्टेटस आ गया कि आपने जितनी चीज़ें आपने भरी है, क्योंकि मैंने हर चीज़ में नहीं का ऑप्शन ओपन किया है, क्लिक किया है, तो आपका जो स्टेटस आ रहा है वो मेरा जो स्टेटस आ रहा है कि आपका संक्रमण का जोखिम कम है। हम अनुशंसा करते हैं कि आपके नोवल कोरोना वायरस के संपर्क में किसी के अवसर से बचने के लिए आप घर पर रहें। यदि आप लक्षणों के विकास करते हैं या कोविड-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारण टेस्ट को दोबारा कर लें। अब ये है कि जब कभी भी आपको लगे, ये टेस्ट कभी भी आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं। सपोज अभी आपने ये करके सबमिट कर दिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि कभी खांसी होने लगा या बुखार होने लगे, तो आप उसको इस असेसमेंट को दोबारा कर सकते। अब यहाँ से आप फिर बैक आ जाएं। अब देखिए आपको आपका स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है कि आप सुरक्षित हैं। मैंने जो भी इसमें अपना स्टेटस डाला उस बेस पे यहाँ पे ग्रीन कलर का
जो बैकग्राउंड दिख रहा है और लिख रहा है कि आप सुरक्षित हैं। अब देखिए इसकी जो भी फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि आप यहाँ देखें कि आप इस समय आपके पड़ोस में यहाँ पे आप 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, इस रेंज में आप ये देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को कितने लोगों ने यूज किया है, कितने लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कितने लोग सेल्फ असेसमेंट किए हैं जो अपने आप को अभी फिट महसूस नहीं कर रहे हैं। वो डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये सफल हो रहा है। ये जो ऊपर नीचे सफल हो रहा है यहाँ पे वो सारी जानकारी आपको मिल रही है। यहाँ से आप 2 किलोमीटर पे देख सकते हैं, 5 किलोमीटर पे देख सकते हैं, 10 किलोमीटर का देख सकते हैं या फिर 500 मीटर का देख सकते हैं कि आपके 500 मीटर के अंदर कितने लोगों ने ये फ़ोन में एप्लीकेशन डाल रखा है या फिर कितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा नीचे जो है कि क्या क्या चीज़ अभी ट्रेंड हो रही है, क्या कुछ मोटिवेशनल वीडियो है, क्या कुछ गवर्नमेंट ने कुछ वीडियो जारी किया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो वो सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे पीएम केयर फंड्स है, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं कुछ पैसे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में है कि कुछ क्वेश्चंस आ रहा है कि जैसे आरोग्य सेतु ऐप यूजर कौन कौन सी व्यक्तिगत जानकारी कलेक्ट की जाती है, जो भी कुछ आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहा है तो उस सवालों के लिए आप इसमें से किसी एक को आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी फ़ोन करना है, आप कुछ अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, कुछ तबीयत आपको ख़राब लग रही है तो आप यहाँ पे या देख रहे हैं कॉल हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप पुनः टेस्ट करें। वो जो टेस्ट अभी हमने किया था आप दोबारा से वो टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे जो अहम जानकारी है इस एप्लीकेशन का वो ये कि आप ये जो कोविड अपडेट्स है इसको क्लिक करके आप पूरे देश के सभी राज्यों की जो करंट सिचुएशन है, जो कोरोना की करंट स्टेटस है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कुल संक्रमित, ये जो रेड है ये कुल संक्रमित हर एक राज्य का इंडिविजुअल विवरण है। यहाँ जो स्वस्थ लोग हो रहे हैं या जो हो चुके, यहाँ डेली बाय डेली उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ मृतक का है, जो लोग अब तक जिनकी मृत्यु हो गई है या जो लोग डेली जिनकी जाने जा रही है उनका अपडेट होता रहता है। सपोज 1-2 एग्जाम्पल मैं बताऊँ, महाराष्ट्र में पिछले ऊपर जो टाइम लिखा होता है, जैसे ये देख रहे हैं ऊपर अपडेटेड इन 11 आवर्स, 11 घंटे पहले तक का जो ये न्यूज़ है वो ये कि 1230 नए लोग मिले और जिनमें से 5 और जो बीमार थे उनमें से 587 लोग ठीक भी हो गए जो पहले से कोरोना पॉजिटिव थे और 36 लोगों की आज डेथ हुई है। ये जो एरो देख रहे हैं ये पर डे बढ़ने वाली संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आप देश के सारे राज्यों की स्थिति आप देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप को कोई न्यूज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना अपडेट के लिए आप आरोग्य सेतु ऐप चलाएंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। कुछ नई चीज़ें भी हैं इसमें ई पास के लिए जो शायद अभी एक्टिव नहीं है। आप ई पास यहाँ से आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पे ई पास का ऑप्शन आ जाए, जो अभी हम वेबसाइट के थ्रू, गवर्नमेंट के साइट के थ्रू ई पास के लिए अप्लाई करते हैं, वो ई पास आप यहाँ से भी अपडेट ले सकते हैं। फिर यहाँ मीडिया बटन है जो कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ एडवाइस जो डॉक्टर ने दिए हैं, कुछ ऐसे वीडियो, कुछ ऐसी मोटिवेशनल वीडियो, कुछ इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ या कुछ घरेलू उपचार, वो सारे वीडियो यहाँ पे आयुष मंत्रालय का हो सकता है या किसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर का हो सकता है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ें देख सकते हैं कि किसने क्या कहा है, क्या कुछ करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, तो यहाँ से आप वो वीडियो चला करके देख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी है कि घर में अगर आप हैं तो आप घर में इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए दवाइयाँ या काढ़ा कैसे बना सकते हैं, या खाने को कैसे खाएं, पानी किस तरीके से रख के पिया जाए, लोगों के साथ कितनी दूरी बना के रहें, और घर में जब आप 5-6 फैमिली एक साथ रह रहे हों तो कैसे रहना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के फॉर्म में यहाँ पे दिया रहता है। आप चाहें तो उस वीडियो को चला के देख सकते हैं। इसके बाद इस एप्लीकेशन को ऊपर जो ये शेयर बटन है इसको दबा करके आप चाहें तो अपने फ्रेंड को या अपने कलीग को यहाँ से एप्लीकेशन डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें अगर प्ले स्टोर में जा करके सही एप्लीकेशन पहचानने में दिक्कत हो रही है तो आप इस एप्लीकेशन को उनके व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी सोशल साइट्स पे भेज सकते हैं, जिससे कि वो डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उसके लिए वो एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर पाएंगे। और इस एप्लीकेशन की जो सबसे खास बात है वो ये कि इसमें जीपीएस और ब्लूटूथ के जरिए ये हमेशा ऑन रहता है, आपकी लोकेशन हमेशा डिटेक्ट करता रहता है। अगर आप कहीं भी नीचे जाते हैं, अब सब्जी लेने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो अगर आपके आजू बाजू से भी कोई अगर कोरोना मरीज़ गुजरता है और उसके फ़ोन में भी ये एप्लीकेशन है तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके अगल बगल में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हैं या कोई ऐसा मरीज़ है जिनकी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात ये है, तो
इसकी ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली हमेशा ऑन रहता है। तो ये थी आरोग्य सेतु ऐप से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी अपने देश की या कहें तो विश्व की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समयों में इस ऐप की उपयोगिता और बढ़ने वाली है। तो इसीलिए अपने फ़ोन में इस ऐप को ज़रूर रखें, उसका इस्तेमाल करें, उसकी जो भी फीचर्स हैं उसका इस्तेमाल करने से आप सेफ रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ, किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद।